ऐसा नहीं कहीं कि कोई भी इंसान गवर्नमेंट ही जॉब करेगा तो अपना रोजगार दे सकता है, ठीक है, या घर को पालन पोषण कर सकता है। हम लोग एक शुरू से ही हम लोग की एक जब कॉलेज टाइम में ही थे तो एक मैंने उसी टाइम सोच रखा था कि अगर मैं जॉब करूंगा तो मेरी केवल फैमिली चलेगी, और यहाँ मैं रोजगार करूंगा तो 5 लोग स्टाफ को मैं जॉब दूंगा तो उसकी फैमिली चलेगी। जिस दिन मैंने हॉस्पिटल को स्टार्ट किया और पहला पेशेंट ऐसा आया, बूढ़ी माता जी थी, उनके बच्चा का शादी था घर में। बूढ़ी माता जी को एडमिट कर दिया और बच्चा उसका एक दिन देखने भी नहीं आया। उनको मैंने अपना माँ की तरह केयर किया पहले और जो भी बिल बना उनका फाइनल दिन आया बच्चा कि सर कितना पेमेंट हुआ। हम उनको बहुत डांटे, हम बोले कि बीच में क्यों नहीं आ पाएंगे, और ऐसा बात है, हम पैसा नहीं लेंगे, ये हम अपनी माता जी का काम किए। कोई भी काम करें और कोई भी काम छोटा नहीं होता है। मैं बहुत 5,000 के नौकरी से आज ये मुकाम पे हूँ और इसी एज में। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम एक खास मकसद के तहत आज एक ऐसे युवा के पास पहुंचे हैं जिसने खुद के दम पर अपना एक मुकाम बनाया है। इनका नाम है नन्हे कुमार शर्मा और ये पटना से सटे नौबतपुर इलाके के रहने वाले हैं। इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला है राजेंद्र नगर में, हेल्थ प्लेनेट के नाम से, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। साथ ही साथ नन्हे कुमार शर्मा समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं, जहां रोजी और रोजगार को लेकर लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी ही एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ऐसे में बिहार के युवा बेहतर काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। नन्हे कुमार शर्मा जी, सबसे पहले आपका बिहारी खबर में स्वागत है। सबसे पहले तो आपको हृदय से धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूँ अनूप नारायण जी। और हर इंसान बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कहीं कि कोई भी इंसान गवर्नमेंट ही जॉब करेगा तो अपना रोजगार दे सकता है, ठीक है, या घर को पालन पोषण कर सकता है। हम लोग एक शुरू से ही हम लोग की एक जब कॉलेज टाइम में ही थे तो एक मैंने उसी टाइम सोच रखा था कि अगर मैं जॉब करूंगा तो मेरी केवल फैमिली चलेगी, और यहाँ मैं रोजगार करूंगा तो 5 लोग स्टाफ को मैं जॉब दूंगा तो उसकी फैमिली चलेगी। सपोज डेट मान के चलिए कि एक फैमिली की 5 घर में रहता है, बाल बच्चा बीवी लोग को जोड़ लीजिए, 10 स्टाफ मेरे यहाँ काम करें तो 50 लोग को हम पेट चला रहे हैं। तो उससे बढ़ के कोई काम नहीं हो सकता। रोजगार के क्षेत्र में बढ़े और सच्चाई से काम करें, कोई भी काम करें और कोई भी काम छोटा नहीं होता है। मैं बहुत 5,000 के नौकरी से आज ये मुकाम पे हूँ और इसी एज में। हॉस्पिटल खोलने का विचार कहाँ से आया? हॉस्पिटल खोलने का विचार हमको कोरोना काल में आया। हम उस समय कुछ लोग को मदद नहीं कर पाए थे, और एक हमारे डॉक्टर सहपाठी हैं डॉक्टर गोपाल जी, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा प्लान है, क्या खोला जाए, उचित रहेगा? कहेंगे सर मैं आपके हमेशा साथ हूँ और हमेशा रहूँगा, छोटा भाई की तरह हूँ। और तब बोले कि ठीक है चलो, कि आप पेमेंट, कहेंगे नहीं हर चीज़ से हम पॉसिबल है सर, और ये हम लोग को सेवा भी दे सकते हैं, ये ऐसी संस्था है, हम लोग को मदद भी कर सकते हैं। और मैंने वो काम साथ में किया, दोनों लोग मिल के काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया। आज बहुत अच्छी तरह से हमारी हॉस्पिटल चल भी रही है। नन्हे कुमार शर्मा जी जो हैं, कोरोना काल में बहुत सारे अर्चित परिचित लोग थे जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा था। ये अपना स्वरोजगार कर रहे थे, रियल एस्टेट से इन्होंने शुरुआत की। बाद में कई सारे मित्रों के समूह के साथ मिलकर कई उद्योगों में इन्होंने हाथ आजमाया और सब में सफलता मिली। फिर कोविड काल के बाद इन्हें लगा कि बिहार में और खासकर पटना में एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जहां सभी रोगों का इलाज हो और कम से कम पैसे के अभाव में उस हॉस्पिटल से कोई मरीज दरवाजे से वापस नहीं जाए। और इन्होंने राजेंद्र नगर, जो पटना का राजेंद्र नगर है, रोड नंबर 11D में हेल्थ प्लेनेट के नाम से यह हॉस्पिटल शुरू कर दिया और आज की तारीख में यह पटना के चुनिंदा हॉस्पिटलों में शुमार हो गया है। नन्हे कुमार शर्मा जी, अब कैसा लगता है जब हॉस्पिटल शुरू हो गया, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं? इसके पीछे एक कहानी भी है। जिस दिन मैंने हॉस्पिटल को स्टार्ट किया और पहला पेशेंट ऐसा आया, बूढ़ी माता जी थी, उनके बच्चा का शादी था घर में। बूढ़ी माता जी को एडमिट कर दिया और बच्चा उसका एक दिन देखने भी नहीं आया। उनको मैंने अपना माँ की तरह केयर किया और जो भी बिल बना उनका फाइनल दिन आया बच्चा कि सर कितना पेमेंट हुआ। हम उनको बहुत डांटे, हम बोले कि बीच में क्यों नहीं आ पाएंगे,
और ऐसा ऐसा बात है, हम पैसा नहीं लेंगे, ये हम अपनी माता जी का काम किए हैं, आप माता जी को लेते जाइए, हम पैसा नहीं। फिर भी वो जबरदस्त हम कहें कि नहीं लेंगे एक भी पैसा। अगर आप सच्चे पुत्र होते तो बीच में भी देखने आते हैं। आप शादी नहीं करते, शादी करने पहला चीज़ नहीं था, पहले माँ को अपना देखना गर्व वाली बात होती, तब नहीं वहाँ। और माँ का आशीर्वाद के ये वहीं से मेरा एक बहुत अच्छी रनअप में हम पकड़े हुए अभी, और अभी तक भगवान के दुआ से तो अच्छा चल रहा है, और लोगों को विश्वास मेरे प्रति ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आज 1% भी मेरा 0% भी डेथ रेशियो नहीं है मेरे यहाँ। पटना में आप देखते होंगे, पटना बाईपास में इस तरह का हॉस्पिटल है जहां मरीज को दलालों के द्वारा लाया जाता है, जहां पर न उचित व्यवस्था है, ना उचित माहौल है, ना ओटी है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना ऑपरेशन थिएटर है, और लोगों को ठगा जाता है। आपको नहीं लगता है कि सरकार को ऐसे जो फर्जी पटना में नर्सिंग होम्स हैं या हॉस्पिटल हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए? पहले तो हम अनूप जी एक बात बोलना चाहेंगे, दलाल से क्यों पेशेंट लेते हैं आप अपनी ऐसी मार्केट में वो बनाइए छवि कि आपके यहाँ खुद पेशेंट आए। दलालों से नहीं लीजिए। एम्बुलेंस वाले लोग सुनते हैं कि एम्बुलेंस से लीजिए पेशेंट, वो गलत होती है, और बहुत 100% गलत होती है। वैसा नहीं करना चाहिए कि जो कि एम्बुलेंस वाले या दलालों के लोग, आप अपनी छवि को बनाइए। और रही सरकार की बात, सरकार के ऊपर हम कुछ ऐसा टिप्पणी नहीं कर सकते जो कि सरकार को हम बोल रहे हैं। भविष्य की क्या योजनाएं हैं? हॉस्पिटल के बाद और कुछ नया करना चाहते हैं? लोगों को रोजगार देना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? एक भविष्य में हमारी एक है कि एक बच्चा लोग के लिए स्कूल खोले, और हम भगवान के दुआ से आशीर्वाद के, आप लोग का आशीर्वाद है, मैं नर्सिंग कॉलेज भी खोलने जा रहा हूँ बहुत जल्द। कहाँ पर ये खोलेंगे? इन नवतपुर के क्षेत्र में रहेगी। हाँ, क्योंकि उधर भी हमको कुछ करने का वो है, क्योंकि मैं भूमिहार समाज से हूँ, और नवतपुर में क्षेत्र में लोग ज़्यादा भूमिहार लोग हैं, तो अपने पुत्र पे गर्व करें कि हम उनके साथ हैं। चलिए, आपने ये बात भी खोल दी, बिहार में लोग जात नहीं बताते हैं, और जिस समाज की आप बात कर रहे हैं काफ़ी लड़ाका समाज है। कई सारे इस समाज के जो लोग हैं वो समाज में आगे बढ़कर बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात कर लें, श्री कृष्ण बाबू की, लेकिन वर्तमान में जो ये समाज है इसके युवाओं को लगता है कि रंगदारी और ठेकेदारी ये मानसिकता है। वैसे युवाओं को जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो ज़्यादा दिन जो होता है ना कि ज़्यादा दिन का वो लाइफ नहीं होता है, रंगदारी और ठेकेदारी। ठेकेदारी कीजिए, सच्चे दिल से कीजिए। ठेकेदारी को हम नहीं टिप्पणी कर सकते, लेकिन सच्चे दिल से कीजिए और सच्चे मन से कीजिए। और रही रंगदारी के बाद, वो 4 दिन की चांदनी है, कब अंधेरी रात हो जाएगी वो कोई उसकी जिम्मेवारी आपको नहीं लगता है बेरोजगारी है, रोजगार के अवसर नहीं है, और शुरुआत में बच्चों को लगता है कि हमें कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला है, तो चलो गलत संगति में पड़ जाते हैं। और खासकर जिस इलाके की बात कर रहे हैं नौबतपुर, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती की धरती रही है, किसान आंदोलन की धरती रही है, तरेत पाली मठ है वहां पर, जहां आज भी वेद और वेदांत की पढ़ाई कराई जाती है। तो आपको नहीं लगता है कि जो वहां की खासियत है वो लोग नहीं जानते हैं? नौबतपुर का नाम आते ही सीधे अपराध का एक बड़ा इतिहास सामने आ जाता है, तो कितना दुख होता है। देखिए, लोग की सोच और प्रवृत्ति पे होती है, ठीक है, क्या क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं लोग, नहीं अपने कुछ गार्जियन की भी वहाँ कमी होती है। ऐसा नहीं है कि गार्जियन आरक्षण दे रहा था ना, बच्चा वैसा कर रहा है। गार्जियन को आरक्षण नहीं देना चाहिए, बच्चा मेरा ऐसा करे, थोड़ा सा बच्चा पर फोकस करें, ठीक है। और नवतपुर की रही, हम तो ऐसे फुलवारी विधानसभा के रहने वाले, ग्राम मंझौली के हैं, नवतपुर के नहीं, बट लगाव है, हमारे पुराने घर नवतपुर में ही है, लेकिन उससे इसी वजह से मेरा दिल में भी बसता है नवतपुर भी। और हम ऐसा नहीं चाहेंगे, गार्जियनों को नहीं सलाह देंगे, बच्चा पर थोड़ा सा फोकस करें और बच्चा खुद जरूर आगे बढ़े। हम पहले ही आपको बताएं, 5,000 की नौकरी करके आज हम भी सोचते कि शुरू में धीरू भाई अंबानी बन जाएं, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो, BMW गाड़ी हो। ऐसी नहीं पॉसिबल, एक दिन में नहीं होती है। बूंद बूंद से तालाब भरती है, और जब बाढ़ आती है तो सुखाड़ भी आती है। चलिए, बाढ़ आती है तो सुखाड़ भी आती है। ये है नन्हे कुमार, और इन्होंने खुद के दम पर आज एक ऐसी पहचान बनाई है जो बिहार के युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि सीमित संसाधनों में क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। नन्हे कुमार बिना किसी गॉड फादर के खुद के दम पर आज जो कुछ भी इन्होंने स्थापित किया है, जरूर युवा जो बेरोजगार हैं, जिन्हें स्वरोजगार करना है, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे ही युवाओं से आपको मिलवाते रहेंगे और ऐसे ही प्रेरक कहानियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और अपने विचार जरूर लिखिए।